नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रेत आत्मा की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, यह कहानी एक रात की है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिल सके। आइए कहानी को शुरू करते हैं। हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई कहानी मौजूद होती है, परंतु कुछ कहानी ऐसी होती है जिसे लोग मिलकर छिपा देते हैं और कुछ कहानी ऐसी होती है जिसे नहीं छिपाते हैं। तो आज मैं आपको एक छिपाया हुआ ही कहानी को बताऊंगा। यह कहानी को सुनकर आपको खौफ का असल मंजर महसूस होगा। इसे सुनकर आपको महसूस होगा कि जीवन में कई हर गलती का हिसाब होता है। हालांकि यह हिसाब के चुकते होने में कई बार बेहद समय लग जाता है, परंतु जब वक्त आता है तो उसे बचने के लिए कोई राह नहीं बचती है। यह कहानी इरफान की है। इरफान जो आर्थिक रूप से काफी असहाय था, जिसके कारण उसने 20 साल पूर्व ऑटो रिक्शा चालक बनने का फैसला किया। वह अपने कार्य से पूर्ण रूप से अवगत था, परंतु एक हादसे ने उसकी जिंदगी ही खत्म करके रख दी। आखिर क्या थी यह कहानी? इरफान पूरे दिन की मेहनत करके अपने घर की ओर निकलता है। वह अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। ऑटो रिक्शा पूरे दिन चलाने के बाद वह थक जाता है, लेकिन वह इसके बाद बेहद खुश होता है। आज उसकी कमाई अच्छी जो हुई थी। वह सोचता है कि घर पहुंचते हुए वह रास्ते से कुछ खाने के लिए ले चलेगा ताकि उसके दोनों बच्चे और पूरा परिवार को खुशी मिले। इरफान अपने परिवार से बेहद प्रेम करता था। वह हर दिन अपने समय से ज्यादा वक्त ऑटो रिक्शा चलाता था ताकि किसी भी दिन उसके परिवार वालों को किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। आज इरफान को बहुत फोन आ रहे थे। यह सब फोन उसके घर से ही आ रहे थे। इरफान के बच्चे उसे फोन करके जल्दी आने को कहते हैं क्योंकि वह अपने पापा के साथ उनका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। इरफान के बच्चे इरफान को लगातार 2 घंटे से फोन कर रहे थे। इरफान उन्हें हर फोन पर मना कर देता था क्योंकि वो चाहता था कि थोड़ा सा धन और कमा ले ताकि वे शांति से अपना जन्मदिन मना सके। रात के 11 बज रहे थे। इस वक्त गांव के लोग नींद की अवस्था में होते हैं। इरफान को अब कोई सवारी नहीं मिल रही थी। इरफान ने सोचा कि अब उसे शायद कोई अन्य ग्राहक नहीं मिलेगा। अब उसकी जेब में पूरे दिन के तकरीबन 1200 से 1300 कमाई हो चुकी थी। अब वो अपने घर की ओर निकल रहा था। उसने अपने होठों से दोनों कोनों को खींचा हुआ था। वह बेहद खुश था। वह रास्ते में ढाबे से कुछ खाना भी लेकर जाने का सोच रहा था। रात के वक्त होने के कारण वह अपनी तेज रफ्तार में ऑटो दौड़ा रहा था। यह रास्ता उसके घर की तरफ शॉर्टकट था। वह ऑटो को हवा से बात करवा रहा था। तभी अचानक से एक तेज रोशनी उसके आंख के सामने पड़ी और वो खुद को बचाने के लिए ऑटो के हैंडल को दूसरी ओर मोड़ दिया। अंधेरा होने के कारण उसे यह महसूस न चला कि उसका रास्ता अब दूसरी ओर हो गया है। वह जिस रास्ते पर अब था, यह रास्ते की एक खास बात थी। वह यह थी कि इस रास्ते से इरफान का गहरा संबंध रहा है। 20 साल पहले वह इसी रास्ते से गुजरा था। इरफान को अब रास्ते में घुसते ही अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है। उसे अपना वही सफर फिर से याद आने लग जाता है। वह इसी दिन 20 साल पहले आया था। रास्ता बेहद सुनसान था। वह आगे जल्दी बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसके ऑटो रिक्शा के सामने एक लड़की आ गई। लड़की की शक्ल देख इरफान काफी घबरा गया। इरफान की आंखें बंद हो गई। उसने आंखों को रगड़ा और फिर से आगे की ओर देखा, परंतु इस बार लड़की नहीं थी। उसी वक्त इरफान के कंधे पर किसी लड़की का हाथ आता है। वह सर्द हवा में भी पसीने से भीग जाता है। वह लड़की उसे बोलती है, भैया आगे की तरफ चलेंगे? इरफान डरते हुए जवाब में नो कह देता है। वह कहता है कि मुझे अपने घर की ओर जाना है। वह लड़की फिर कहती है, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी। इरफान डरते हुए उसे बैठा लेता है। वह अपना फोन निकालकर अपने घर फोन करने की कोशिश करता
करता है, परंतु उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। लड़की उसे कहती है यहाँ फोन नहीं चलता। इरफान इस वक्त हद से ज्यादा घबरा जाता है। अब उसे मालूम पड़ता है कि जो लड़की उसकी ऑटो में बैठी होती है उसकी तस्वीर उसके आगे बने शीशे पर नहीं दिख रही होती है। इरफान उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता है तो उसका ऑटो से ध्यान भटक जाता है और उसका ऑटो एक विशाल वृक्ष से टकरा जाता है और इतने में इरफान की मौत हो जाती है। इरफान के घर का माहौल अब बेहद चिंतित रहता है। पूरी रात इरफान की कोई खबर नहीं मिली होती है, फोन भी नहीं लग रहा होता है। इरफान के बच्चे और इरफान की पत्नी बेहद चिंतित रहती है। तभी उसका एक पड़ोसी उसके पास आता है और इरफान की पत्नी को अखबार दिखाते हुए कहता है कि क्या कल इरफान संगढ़ इलाके से आ रहा था। इरफान की पत्नी कहती है कि उसे नहीं मालूम, लेकिन यह इरफान नहीं हो सकती। वो गाड़ी कभी लापरवाही से नहीं चलाती। वह इतने भरोसे से इसलिए कह पा रही थी क्योंकि अखबार में मरने वाले की कोई फोटो छपी नहीं थी। तभी इरफान के घर के सामने अचानक से पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। सभी घबरा जाते हैं। पुलिस के हाथ में एक तस्वीर होती है। यह तस्वीर इरफान की लाश की होती है। पुलिस इरफान की पत्नी से जब पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है जी साहब, यह मेरे पति हैं। इरफान की पत्नी इरफान के मृत शरीर को देखकर रोक नहीं पाती है। उसके आंख से आंसू बहने लगते हैं। बच्चे बेहद रोने लगते हैं। पुलिस, देखिए हम आपका दर्द समझते हैं। हम आपकी यहाँ सहायता करने के लिए आए हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिससे हम केस में थोड़ी मदद मिलेगी। इरफान की पत्नी मदद करने के लिए हाँ में भर देती है। पुलिस, इरफान ऑटो रिक्शा कब से चला रहा था? इरफान की पत्नी जी आज करीबन 20 साल हो गए। आज ही अपने जन्मदिन के दिन इन्होंने ऑटो चलाना शुरू किया था। पुलिस, अच्छा यह ऑटो उसके खुद का है? इरफान की पत्नी जी शादी के कुछ महीने बाद इन्होंने ऑटो को अपने नाम करवा लिया था। इससे पहले यह ऑटो उनके चाचा जान का था। वे ऑटो यूनियन के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। पुलिस इरफान की पत्नी से पूछताछ करने के बाद मोहम्मद के पास पहुंचती है। मोहम्मद पूर्व ऑटो यूनियन का प्रधान रहा होता है। इरफान का चाचा पहले तो वो पुलिस के हर सवाल का जवाब देने से मना कर रहा होता है, लेकिन जब पुलिस वाले उसे सच बताने के लिए मारने लगते हैं तो उसने सच बताना शुरू करता है। इरफान की अम्मी बचपन में ही गुजर गई थी। इरफान के अब्बू यानी मेरे भाईजान शराबी थे। उन्हें शराब के अलावा खाने का कोई शौक नहीं था। इरफान के लिए उसके माता पिता सब कुछ थे। एक दिन ज्यादा शराब के कारण भाईजान की मौत हो गई। इरफान अकेला हो गया। गरीबी के कारण ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह मेरे साथ ही रहने लगा। पहले तो हमने उसे पढ़ने के लिए कहा, लेकिन उसका मन अब पढ़ाई में नहीं था। वो कहता कि उसे पैसा कमाना है ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से बिता सके। इरफान के जन्मदिन के दिन ही हमने उसके लिए ऑटो लिया और उसे भेंट कर दी। ऑटो पाकर वह बेहद खुश था। ऑटो चालक के रूप में उसका वह पहला दिन था। मैं भी उसके साथ ही गया था। यह सुनकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है। पुलिस बीच में रोकता है और पूछता है कि तुमने तो कहा कि अभी वह अकेला ही था। झूठ कहा था मैंने। इरफान का जन्मदिन था तो उसके लिए संगठ से एक शराब की बोतल और साथ में कुछ चखने में भुजिया ली। यह रास्ता हर वक्त सुनसान ही रहता है। उस वक्त रात के 10:15 हो रहे थे। हमारे ऑटो को एक लड़की ने रोका। वह बेहद खूबसूरत दिखने में थी। छोटे कपड़े पहने हुए थे। अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने और इरफान ने काफी शराब पी हुई थी। इरफान नशे में बेकाबू हो गया और उसने उस लड़की का रेप करने लगा। वह चीख भी रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला उस जगह पर कोई नहीं था। यह सुनते ही पुलिस वाला आगे के केस को समझ गया। उसने उस लड़की के केस को फिर से खोला और मोहम्मद को फांसी की सजा मिली। इरफान को तो सजा खुद ही वह लड़की दे चुकी थी। उम्मीद है आपको यह डरावनी कहानी सोचने पर मजबूर करेगी। आप भी समझ पाए होंगे कि हर व्यक्ति को जीवन में न्याय मिलना कितना जरूरी होता है। हालांकि कई बार न्याय मिलने में काफी समय व्यतीत हो जाती है, परंतु
जब यह न्याय मिलता है तो पूरी दुनिया मात्र देखती रह जाती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हर रोज मैं एक नई कहानी को लेकर आती हूँ, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले ताकि आपको हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।